हे गाइस, बाबा जी की एंट्री ब्लॉग में हो चुकी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं सुमन चौहान, राधे राधे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा बेबी गर्मी से इतना परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे घर में एसी वेसी नहीं है यार, नॉर्मल इंसान है, छोटे लोग हैं। अब जो है कूलर में ही काम चलाते हैं। कूलर लगा था, उसी में मैं हवा में बच्चे को रख रही थी। बट क्या है ना, गर्मी इतनी पड़ रही है हद से ज़्यादा। और हमारे घर के अगल बगल से बने भी नहीं हैं, तो धूप अच्छे से पड़ती है उसमें, और इतनी गर्मी लगती है ना बहुत बुरी तरह। बड़ों का ही बुरा हाल है, फिर बच्चा तो बच्चा ही है। यहाँ इतना रो रहा था बेबी मेरा, बड़ी गुस्सा आ रही थी मुझे यार, मैं क्या बताऊँ। तो वीडियो में जो है मैं अपने मन की बात अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहूँगी। और जो भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है अगर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप सबको ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिदास। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है यार, 3 से 4 महीने का बच्चा। इतना छोटा बेबी कितना परेशान हो रहा है, जबकि मैं बिल्कुल कूलर के आगे उसको लेके खड़ी हूँ, फिर भी रो रहा है इतना। और इतना मेरा मन इतना दुखी हो रहा था ना, बिट्टू भी परेशान हो रही थी, कह रही थी मम्मा भैया को इतनी गर्मी लग रही है, हम क्या करें। और यार गर्मी है इतनी, बट इतनी हर किसी की हैसियत नहीं है, इतनी हर किसी की वो नहीं होती, बजट नहीं होता जो कि इंसान एसी वगैरह लगाए, ठीक है। और बिट्टू के पापा तो बेचारे बचपन से संघर्ष करते आ रहे हैं, घर की परिस्थिति को संभालते संभालते, घर के लोगों को संभालते संभालते खुद तो बेचारे बिखर ही गए। मैंने बिट्टू के पापा को वीडियो कॉल करके दिखाया था, वो बात कर रहे थे, बाबू चुप नहीं हो रहा था, रो रहा था। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, और इस बात को वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ बीती होगी, जिससे ये चीज़ सही होगी। बचपन की उम्र से कमाया है, उन्होंने काम किया है। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है ना, उस उम्र से बेचारे वो काम करते आ रहे हैं। और ये बात ना कहने की है यार, किसी का भला करो, या परिवार हो चाहे कोई भी हो, किसी का भला करो तो भला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो उल्टा है, किसी का अच्छा जितना भी आप करोगे ना, उतना ही गलत होता है। तो यहाँ जो है ना, घोर कलयुग में अपना भला खुद करना पड़ता है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का खुद ही सोचना पड़ता है। इस गलतफहमी में अगर कोई आपको रखे कि एक बन जाएगा तो सबका भला होगा, सबका काम होगा, नहीं। बनने के बाद तो तू कौन और मैं कौन। कहते हैं, एक कहावत है ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला हाल है। अरे बड़ा और छोटा कोई नहीं होता यार इस संसार। तो गाइज़, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अपना भला ना खुद करना पड़ता है। ये सोचना चाहिए कि आपकी भी कल शादी होगी, ब्याह होगा, आपका भी परिवार होगा। जब आपको कोई समझाने वाला नहीं था तो खुद से समझना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, बिट्टू के पापा बेचारे वीडियो कॉल पर देख के इतने परेशान हो रहे थे। अब ये गेट में बंद कर दूँ तो घर में भपका भर जाता है। बेबी को कितनी मुश्किल से सुलाया, मुश्किल से वो 10 मिनट भी नहीं सोएगा। और इतनी धूप हो रही है, देख ही रहे हैं आप, इंसान कितना परेशान हो रहा है। अरे बड़े बड़े परेशान हो जा रहे हैं। और ये देखिए, गैलरी में हमेशा लेकर बैठी रहती हूँ, बच्चे का बिस्तर है मेरे बेबी का। और ये सीढ़ियों का गेट खोल के बड़ी मेरी बिट्टू वहाँ खेलती रहती है, उसे देख देख के थोड़ा बहला रहता है। तो यार, यहाँ पर अपना भला खुद ही करना पड़ता है, अपने परिवार, अपने घर परिवार के बारे में खुद सोचना पड़ता है। मगर आप किसी का ज़्यादा भला करने लगेंगे ना, तो आगे चल के पछताना ही पड़ता है। जैसे कि आज बिट्टू के पापा पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बट बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस लायक वो है नहीं, इस लायक वो बने नहीं हैं। खुद के लिए उन्होंने कुछ कभी सोचा नहीं है। अगर खुद के लिए कुछ सोचा होता, कुछ रखा होता अपने लिए इकट्ठा करके, तो आज बच्चों के लिए परेशानी नहीं होती। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए लड़कों को कि एक इंसान कुछ बन जाएगा तो आगे चल के वो आपका साथ देगा। अरे ये तो घोर कलयुग है यार। कौन से ऐसे कोने में कौन सा ऐसा परिवार है जो कि बनने के बाद कुछ, और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद अपने भाई को, अपने परिवारों को साथ में रखे और उसका सहारा बन के रखे, उसकी परेशानी में खड़ा रहे। ऐसा कोई भाई नहीं है आजकल। बहुत कहीं ना 100 में मुश्किल से कहीं 20% ऐसा परिवार होगा, फैमिली होगी, जो भाइयों में थोड़ी, कहते हैं ना, लगाव होगा कि चलो मेरे पास इतना है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। ये नहीं है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ, ऐसी सोच कोई नहीं रखता, ठीक है।
बनने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सुख, मेरी शांति, बस यही दिखता है। और जिसने किया है उसका इतना भी, कहते हैं ना, इतना भी ख्याल नहीं आता कि किसी ने मेरा साथ दिया था, किसी ने कुछ किया था इस परिवार के लिए। वो ही सबसे ज़्यादा उस घर परिवार के लिए बैरी हो जाता है, जैसे ना दुश्मन से भी बड़ा हो जाता है वो। जैसे कि आज मेरे पति देव हैं, ठीक है, और बेचारे अपने बच्चे के 4 महीने के बच्चे को देख कर ना इतना दुखी होते हैं वो, कसम से। सारा दिन हम गेट पे सीढ़ियों के पास बैठे रहते हैं कि अपने दोनों बच्चों को लेके बैठी रहती हूँ मैं वहाँ। इतनी गर्मी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ यार, बहुत गर्मी होती है। और मैं सारा दिन खाना नहीं खाया है मैंने, और डेली की दिक्कत है ये। जब तक ये गर्मी रहेगी यार, परेशानी तो है। जब बच्चों को दिक्कत होती है तो माँ बाप को तो सीधी सी बात है कि दिक्कत होएगी। तो यार माँ बाप को हमेशा बच्चों के लिए बराबर सोचना चाहिए। और घर की परेशानी ये नहीं है कि बच्चों के ऊपर थोप दो, ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उसे कैसे पूरा करना है, कैसे उस परेशानी को, उस समस्या को समाधान माँ बाप को करना होता है, ना कि बच्चों के ऊपर थोप दो कि लो जी तुम इसका समाधान करो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो भी परेशानी होती है, जो भी घर के हालात होते हैं, वो सिर्फ़ और माँ और बाप को अपने बीच में रखनी चाहिए। जब भाई आपने जन्म दिया है तो सीधी सी बात है कि आपको ही संभालना चाहिए बच्चों को। अब ये थोड़ी ना है कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो उसमें बड़े के ऊपर सब कुछ थोप दो, जाओ जी अपना त्याग दो तुम। ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे चल के वो बेचारा अकेले ही, उसने करा, बचपन से सारा संघर्ष किया, इतना तपस्या करी, सब कुछ किया, उसका बचपन भी गया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गई, उसकी खुशी भी गई बेचारे की। आज वो कौन से सुकून में है? कोई सुकून है? अपने बच्चों को देखकर ही वो परेशान होते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे रखूं, क्या करूं उनके लिए जो वो आराम से रह सकें। तो इन लड़कों को मैं ज़्यादातर तो ये बताऊंगी, आजकल तो समझदार हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, इतना बुद्धू भी कोई नहीं है आजकल, ठीक है। करते हैं घर परिवार के लिए, मगर अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं कि कल हमारी शादी होगी तो हमारा भी घर परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे, तो उनके लिए करके रखते हैं। इतना बेवकूफ़ कोई लड़का नहीं है जितने समझदार पति देव हमारे हैं। तो आज कहते हैं बिट्टू के पापा कि यार मैं क्या करूं, मैंने तो बस जो भी है, जो भी किया, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, या कुछ भी ऐसा मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। जैसा जैसा बड़े बोलते गए वैसा वैसा मैं करता गया। मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता, मेरे बच्चे परेशान रहेंगे, मुझे ये सब पहले से पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता। मैं आपको क्या बताऊँ, परसों वो देख कर इतने दुखी हो रहे थे कि उनकी आंखें नम हो गई थी, रोने लगे थे वो। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी यार, कभी भी करो आप अपने परिवार के लिए करो। देखो परेशानी है तो बच्चे को हो चाहे बड़े को, परेशानी में करना पड़ता है, मगर इतना मत करो कि आपका जीवन बेकार हो जाए आगे चल के। देखो परिवार में किसी को भी परेशानी होती है, चाहे भाई बहन माँ बाप किसी को भी, तो माँ बाप बच्चों सबको करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक वो भी एक करने की उम्र होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी करने लगो, आगे चल के आपको दिक्कत हो, आपके परिवार को दिक्कत हो। तो इतना मत करो कि आगे चल के आपको परेशानी उठानी पड़े। आज मैं आपको क्या बताऊं, पूरे घर में यहाँ तक धूप आती है इतनी। देखो मैंने गेट बंद कर रखा, अगर ये मैं गेट ना बंद करूँ, शीशा ऊपर से देख रहे हो, इसकी पूरी गर्माहट, इधर से बना नहीं है घर, बिल्कुल नीचे से 1 मंजिल 2 मंजिल बना हुआ है, और ये फ्लोर है 4-5 मंजिल का, ठीक है। और पीछे से भी बना नहीं है, तो पीछे से भी सिकता रहता है। सूर्य देव जब उदय होते हैं वहाँ से पूरा वे उधर पूरी सिकता रहता है, हमारी ड्रेसिंग लगी उधर, और इधर भी सिकता रहता है, सब लंबा ऐसे ही पूरी गैलरी हमारी पूरा सिकता रहता है। सामने भी आप देख ही सकते हैं, देखिए जैसे सूर्य देव की ऐसी चमक पड़ रही है। तो पूरा दिन आमने सामने पूरा ये सिकता ही रहता है, धूप एकदम पड़ती है ऐसे करके। देख रहे हैं आप गैलरी में कैसे धूप आ रही है। अगर मैं उसे भी बंद करूँ, यार किसी ने सही कहा है कि ना, किसी को बनाने के चक्कर में अपना जीवन नहीं खराब करना चाहिए, और इतना सीधा इंसान को नहीं होना चाहिए जैसे बिट्टू के पापा हैं। वीडियो में कई बार कमेंट आया है कि बिट्टू के पापा बहुत सिंपली वीडियो बनाते हैं, बिट्टू के पापा बहुत कम बोलते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ ही चुके होंगे
कि वो किस तरह के इंसान है। बहुत कम बोलना उन्हें पसंद है, क्योंकि भैया वो बचपन से परेशानी और संकट परेशानियों को ना वो झेलते आ रहे हैं। बेचारे हंसना तक भूल गए हैं, इतनी परेशानियां देखी है ना उन्होंने बचपन में। आज भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कल कर रहे थे अपने माँ बाप अपने भाइयों के लिए। बचपन किस लिए होता है गाइस, आप कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे कि कमाने के लिए होता है कि पढ़ाई लिखाई एंजॉय करने के लिए होता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए होता है। कमेंट ज़रूर करना आप। तो जिन्होंने कमेंट किया था ना उनके लिए भी ये ब्लॉग ज़रूर बना रही हूँ मैं कि बिट्टू के पापा बहुत कम बोलते हैं, बहुत मतलब उनका रिएक्शन बहुत कम, उनके चेहरे पर हंसी होती है, वो हंसते बोलते क्यों नहीं है, बहुत कम उनका हंसना बोलना ब्लॉग में रहता है। तो यार वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो हर वक्त ना टेंशन में रहते हैं। देखो टेंशन ज़्यादातर लोगों के है, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई कम पढ़ा लिखा है। बट वो देखो यार उनकी उस उम्र से हुई होगी वो टेंशन शुरू जब उनकी शादी ब्याह हुआ होगा, ठीक है। शादी ब्याह होने के बाद थोड़ी सी टेंशन होती है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, घर के खर्चे होते हैं, ज़रूरतें होती हैं जो हस्बैंड अकेले नहीं कर पाते, तो बेचारे टेंशन होती है उनको। मगर यहाँ बिट्टू के पापा ने बचपन से काम किया है, बचपन से परेशानियाँ देखी हैं, तो बेचारे वो हंसना बोलना सब उनका छूट गया उनके, मतलब चेहरे पे इसलिए हंसी नहीं आती और इसीलिए वो कम बोलते हैं। शुरू से ही वो कम ही बोलते हैं। मैंने भैया जब से मैंने उनसे शादी की है तो मैं तो जब से यही देख रही हूँ। यार सारा काम जो है समय से अच्छा लगता है, मैं तो इतना ही कहूँगी और वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी कि बस आज वो परेशान होते हैं और अगर उन्होंने कुछ अच्छे से सोचा होता ना परिवार के बारे में तो आज हमें परेशानी नहीं होती। मेरे बच्चे सारा दिन इस तरह गर्मी में नहीं रहते। अंदर का रूम है जो ऐसा है, ऐसा हीटर लगा हुआ है जो सर्दी में लगाते हैं ना, हीटर सर्दियों से बचने के लिए, वो हीटर हमारे ऑलरेडी हमारे कमरे में पहले से फिट है, गर्मियों में फिट है। समझ गए आप? देखो इस तरह से तपान निकल रही है ना, ऐसा लग रहा है इस कमरे में से आग निकल रही है। आप देख रहे हो मेरे फेस की हालत, पंखा चल रहा है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका चलने का। देख रहे हैं आप कितनी गर्मी हो रही है और यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हैं। इतनी गर्मी रहती है यार कि मैं कपड़े भी नहीं संभाल पाती। छोटे बेबी को सारा दिन देखती हूँ, सारी रात भी देखती हूँ, कई बार लाइट चली जाती है तो इतनी प्रॉब्लम होती है। तो इसी सारी परेशानी को देख के ना बिट्टू के पापा ने एक ही बात कही कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने आप ही उसको, बिट्टू को, अपने बच्चों को हवा कर रहे थे, मैं खाना पीना खा के और बर्तन वॉश करने किचन में आई तो अपने आप ही बच्चे सो गए थे, हवा कर रहे थे ये, तो कह रहे उठ ना जाएंगे, तो फटाफट खाना पीना खा के वो हवा करने लगे, मैं किचन में बर्तन धोने लगी। अपने आप ही कह रहे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। मैंने कहा क्या हुआ, अब चिल्लाओ मत ऐसे, आप उठ जाएंगे बच्चे। तो यार अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, पछताना ही पड़ता है। तो अपने बारे में ज़रूर सोचो कि आज आप कुंवारे हो तो कल आपकी शादी भी होगी, प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे, परिवार आपका बनेगा। तो कोई साथ नहीं देता गाइस, यही सच है। जब अपना काम निकल जाता है ना तो भाई बहन माँ बाप सब छोड़ देते हैं और बड़े के साथ तो हमेशा यही होता है। तो आपको मैं राय यही दूंगी कि आप भला कीजिए मगर साथ में अपना भी भला कीजिए, इतना भला कीजिए कि आपका परिवार सुखी